श्लोक संख्या 24 से। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्वे त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यो उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। अनेक साधनाओं का वर्णन हो गया। वेदांत श्रवण के द्वारा, प्रमाण के द्वारा यदि व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति न हो तो उसे ध्यान करना चाहिए। ध्यान से भी उसे सफलता प्राप्त न हो तो सांख्य दर्शन का सहारा लेना चाहिए, प्रकृति पुरुष द्वैतवाद का। अगर उसमें भी विचार न कर सकता हो तो उसको निष्काम कर्मयोग की साधना करनी चाहिए। निष्काम कर्मयोग भी असंभव दिखाई देता हो तो उसे उपासना करनी चाहिए और सत्संग करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि ये सब क्यों करना चाहिए? क्योंकि वर्तमान समस्या ये है कि हर व्यक्ति, हर प्राणी जड़ और चेतन का संयोग है और जड़ चेतन की ग्रंथि होकर के जीव भाव को प्राप्त हुआ है। अज्ञान के कारण से व्यक्ति अपने आप को चेतन न समझ करके उसके स्थान पर जड़ शरीर को ही अपनी सत्ता समझ रहा है। ये मुख्य समस्या यही है। शरीर, स्थूल शरीर ही नहीं, प्राण, मन, बुद्धि, ये भी सब जड़ हैं। तीन गुण ये भी जड़ हैं, ये भी सब प्राकृत हैं। प्रकृति है, तीन गुण हैं, उसके बाद सूक्ष्म शरीर है, उसके बाद स्थूल शरीर है, ये सारा जगत है, ये सब जड़ सृष्टि है। ये जड़ सृष्टि जो है अनात्मा है। इसमें तादात्म्य रखना, इसमें आत्मभाव रखना अज्ञान है। तब इसलिए कहते हैं कि यदि ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई, इस अज्ञान के कारण से अनेक प्रकार के दुख क्लेश आदि होने लगे। सदसत योनि जन्मसु, सत और असत योनियों में जन्म भी होने लगा। तो इससे छुटकारा होने का उपाय क्या है? तो जो पहले बता रहे हैं उस ज्ञान की बात पर फिर आ गए। ज्ञान की बात के माने अब अपने आप में विवेक करो, जड़ चेतन का, दृष्टादृश्य का या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक करो और अपने आप को क्षेत्रज्ञ करके देखो, दृष्टा को देखो, चैतन्य को देखो। लेकिन जितनी चेतना अपने आप में अनुभव में आती है उतनी से ही काम नहीं चलेगा। इस चेतना को देखो कि अनंत चेतना है, सर्वत्र व्याप्त है, समरूप है,
इस प्रकार से इसको देखो। तो पिछले 26वें श्लोक में भी देख रहे थे कि यावत संजायते किंचित, माने जितने भी प्राणी हैं, सत्वम स्थावर जंगमम, चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो, ये सभी सत्व सभी प्राणी कैसे हैं कि उनमें सब में क्षेत्र के विद्यमान है। अब हर प्राणी जो है, कहीं कोई प्राणी मंद है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई भला है, कोई सद्गुणी है, कोई दुर्गुणी है, कोई श्रेष्ठ है, कोई निकृष्ट है, ये सब जो अंतर है ये सब कहां से है? प्रकृति जन्य है, चेतना का अंतर नहीं है। ये चेतना सब में एक समान विद्यमान है। अगर किसी व्यक्ति को लिखता है कि मैं हूं और उसके बाद मुझे लगता है कि मैं दुखी हूं, मैं रोगी हूं, तो अब इसके माने क्या है कि वो चेतना के लक्षण को देख करके न देख करके प्रकृति के लक्षणों को अपने साथ जोड़ लिए, उनके कारण से वो अपने आप को सुखी दुखी या अंधत्व मंदत्व पटत्व इत्यादि, जैसे शंकराचार्य बोलते हैं, कहते हैं ये सब व्यक्ति को अनात्मा में तादात्म्य करने के कारण से अनुभव में आता है। जब ये व्यक्ति को लगती है कि देखो कोई व्यक्ति होश में है, कोई बेहोश हो गया है, चेतना चली गई है, चेतना आ गई है, ये सब चेतना से कोई मतलब नहीं। ये तो सब ये प्रकृति का ही खेल है। प्रकृति के ही एक रूप हो गया तो चेतना भाषित नहीं होती, दूसरा प्रकृति का रूप हो गया तो चेतना भाषित होने लगी। हाँ, तो ये प्रकृति का खेल सब है। लगता ऐसा है कि चेतना चली गई, तो अब इस बुद्धि को लाओ अपने आप में, तो वो चेतना तो सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन न चेतना कहीं जाती है और न कहीं चेतना आती है। इसलिए उसके साथ में एक शब्द को बार बार बोलते रहते हैं, वो सम है। समम सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों में वो चैतन्य, परमात्मा चैतन्य समभाव से स्थित है। सम के माने सम और विषम। एक शब्द है सम और दूसरा है विषम। विषम के माने क्या है? जहां एक सा न हो, जैसे चेतना चली गई चेतना आ गई, ये क्या है? ये विषमता है। कोई व्यक्ति सो गया कोई जाग गया, ये क्या है? विषमता है। कभी शरीर मोटा हो गया कभी दुबला होगा, ये क्या है? ये सब विषमता है। एक व्यक्ति से दूसरे के शरीर भिन्न भिन्न, ये सब विषमता है। तो जितनी भी विषमता है वो कहां से है? प्रकृति जन्य है। इसको रट लो अच्छी तरह से। अगर इनमें कहीं समता दिखाई देती है तो वो आत्मा की, परमात्मा की। परमात्मा की पहचान यही है कि वो सम है, एक समान सर्वत्र है। उदाहरण के रूप में बता चुके, गीता में भी एक बार आकाश का उदाहरण दे चुके, और ग्रंथों में बार बार बोला जाता है कि जैसे आकाश सर्वत्र अखंड एक रस होकर के एक समान विद्यमान है। वायु सब जगह एक समान नहीं है, पानी एक समान है सब जगह एक समान नहीं है, पृथ्वी सब जगह एक समान नहीं है, ताप भी सब जगह एक समान नहीं है, लेकिन आकाश सब जगह एक समान। बताओ आकाश कहां ज्यादा है कहां कम है, कहां कट गया कहां फट गया, कहां आकाश लुप्त होता कहां प्रकट होता है? वो जैसे कि आकाश सब जगह एक समान सम है, इसी के उदाहरण से देख लो। आकाश को देख करके एक संभावना बुद्धि में आ सकती है कि जब आकाश सब जगह सम हो सकता है तो कुछ ऐसा तत्व भी हो सकता है, चेतन तत्व भी हो सकता है जो सम हो। अब उस चेतना को ढूंढो अपने आप में, जिस चेतना का हम अनुभव करते हैं। कहते हैं कि यही जो है वो अनुमंता, और यही फिर जो है उसमें दृष्टा उपदृष्टा अनुमंता, भर्ता भोक्ता महेश्वरा, सब उसी में देखो। यही चैतन्य ऐसा है जो चैतन्य सम है। जिस चेतना की हम अनुभूति करते हैं और वो हमें विषम जैसी लगती है, वो विषमता का कारण अनात्मा है, प्रकृति है। उससे अपने आप को अलग करके अपने चैतन्य को देखो तो ये चैतन्य भी सम है, और सम की प्रधानता है। ये भी ध्यान रखो, प्रधानता किसकी है? सम की प्रधानता है, विषमता की प्रधानता नहीं। लेकिन हम प्रधानता दे रहे हैं विषमताई को, यही हमारा ज्ञान है। कि अगर अपने आप में व्यक्तित्व में देखें तो प्रधानता किसकी? कि शरीर की प्रधानता।
मन बुद्धि की प्रधानता, उन्हीं की तरफ ध्यान जाएगा, उन्हीं की सब होगा। लेकिन जो चैतन्य जो संभाव से सदा विद्यमान है उस सम की उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। जहां तक अपनी स्मृति काम करे तहां तक देखो, बाल्यकाल में जो चेतना थी वही चेतना युवा काल में रही कि नहीं रही, और वही चेतना वृद्धावस्था में रही कि नहीं रही, वही चेतना बीमार हुए तब रही कि नहीं रही, स्वस्थ हो गए तब वही चेतना रही कि नहीं रही। चेतना में कौन सा अंतर हो गया? चेतना कौन गड़बड़ गई, चेतना कौन सी बिगड़ गई, चेतना में कौन सा कल्मिनेशन, कौन सा उसमें ऐसा लगा कि वो कलुषित हो गई हो और बिगड़ गई हो? कुछ हुआ चेतना में? चेतना यथावत बनी हुई है। यही इसी चेतना को कहते हैं शरीर न रहे तो भी ये चेतना है, और सब प्राणियों में चेतना विद्यमान है, यही चेतना विद्यमान है। सब प्राणियों में जो अंतर है वो प्रकृति के कारण है। अगर मान लो सुखी दुखी प्राणी में है, कोई सुखी है कोई दुखी है, हाँ, तो उस चेतना के कारण से नहीं है। वो सब उनकी प्रकृति ऐसी है, जैसी उनकी प्रकृति तैसी उनकी अनुभूति, उसी प्रकार से लगेगा। चेतना तो प्रकाशक का कार्य करती है, स्वयं चेतना स्वरूप प्रकाशक स्वरूप है, और उसकी सन्निधि में जड़ पदार्थ जितने हैं अनात्मा हैं वो भी उससे प्रकाशित मात्र होते हैं। हाँ? जैसे कि दीपक के प्रकाश से वस्तुएं प्रकाशित हों, लेकिन उन वस्तुओं के गुण दोष से दीपक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार से चेतना सबको प्रकाशित करती है। जहां कहीं ज्ञान हो रहा है, जो कुछ समझ में आ रहा है वो चेतना से ही आ रहा है, लेकिन चेतना से जो कुछ प्रकाशित हो रहा है उसके गुण दोषों से चेतना से कोई उसके ऊपर कोई असर नहीं। चेतना में कोई घटा बढ़ी नहीं, कोई बना बिगड़ी नहीं। इस प्रकार से इस चेतना की अनंतता को देखो और निर्विकारता को देखो। दो बातें इस प्रसंग में आप देखोगे विशेष रूप से बोलते रहते हैं कि प्रकृति जो है वो तो सविकारी है और सगुण है, लेकिन जो पुरुष है यह क्षेत्रज्ञ है, यह निर्विकार है और निर्गुण है। गुण कह करके क्या कहते हैं? गुण के माने है वो फिर तीनों गुण मिलते हैं और सृष्टि की रचना होती है, बनते बिगड़ते हैं, विस्तार होता है, घटते बढ़ते हैं, आते जाते हैं। लेकिन जो ये चैतन्य है जो वो निर्गुण होने के कारण से सदा एक समान विद्यमान है, उससे न कुछ बने न कुछ बिगड़े न उत्पन्न हो न जाए, वो एक सा बना रहता है। और निर्विकार के माने ये है कि उसमें किसी प्रकार के चेतना में विकार नहीं है। अगर विकार है तो उस प्रकृति में ही विकार है। बस इस प्रकार से दोनों को समझते रहो। तो ये बात बार बार बोलते रहते हैं, कई प्रकार से समझाते हैं। तो एक बात यहां पर और इस श्लोक में देते हैं पहचानने के लिए कि विनश्यत्सु अविनश्यंतम। अब देखो, एक विनाशी है और दूसरा अविनाशी है, तो कौन विनाशी कौन अविनाशी है अपने आप पहचान लो। इसी में जितनी चर्चा चली आ रही है स्वयं समझ में आ जाएगा। जो चैतन्य है ये तो अविनाशी है, और जो प्रकृति है ये विनाशी है। प्रकृति की विनाश का माने क्या है? प्रकृति से नाम रूप उत्पन्न हुए और तमाम सृष्टि की रचना होती है और बिगड़ जाती है। कैसे बिगड़ जाती है? ये सारे विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है, इसको देखो अपने शरीर से। शरीर कैसे पैदा होता है, फिर शरीर कैसे बढ़ता है, फिर शरीर कैसे कुछ दिन तक रहता है मालूम पड़ता है, फिर शरीर कैसे क्षीण होता है, और फिर कैसे शरीर नष्ट हो जाता है, पंचमहाभूतों में कैसे मिल जाता है। ये सामने छिपाता नहीं किसी से, सब देखते हैं। ये शरीर के में कैसे होता है? जैसे शरीर में ये हो रहा है, ये शरीर में क्यों हो रहा है? ये प्रकृति है शरीर की। ऐसे ही सारे ब्रह्मांड की संपूर्ण प्रकृति है। वो प्रकृति भी इसी प्रकार जगत का रूप धारण करती है, तो जगत विस्तार पाता जाता है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहा है। और फिर एक समय आता जगत इस प्रकार का, फिर उसके बाद जगत क्षीण होने लगा, घटने लगा, नष्ट होने लगा, शरीर की तरह से लुप्त होने लगा। तो ये सब कैसे ये परिवर्तनशील विनाश हो जाता है। तब प्रकृति की उत्पत्ति होती है, प्रकृति का ही विनाश होता है। ये भी ध्यान रखें कि देखो, पहले भी बता चुके, फिर ध्यान में रखें कि प्रकृति जो है वो अनादि है और एक दृष्टि से अनंत भी है, कि सदा इसी प्रकार प्रकृति है ही है। अगर प्रकृति अनंत न हो तो फिर ईश्वर की ईश्वरता ही न रह जाए।
ईश्वर तो इस प्रकृति का स्वामी होकर के ही, इस माया का स्वामी होकर के ही ईश्वर है। अगर ईश्वर के अधिकार में कुछ न हो, प्रकृति खत्म, बिल्कुल एकदम प्रकृति नष्ट हो जाए, तो आप किसे ईश्वर कहोगे आप? और ईश्वर क्यों कहोगे उसे? ईश्वर कहने का कोई कारण न रह जाएगा। तो ईश्वर की ईश्वरता तब तक है जब तक प्रकृति है। तो अगर प्रकृति अनाद है तो ईश्वर भी अनाद है, और प्रकृति अनंत काल तक है तो ईश्वर भी अनंत काल तक है। लेकिन प्रकृति जो है बेकारी है, अनंत काल तक बेकारी है। अनादि अनंत तो प्रकृति है, लेकिन परिवर्तनशील है। उत्पन्न होती है, लीन होती है, लुप्त होती है, प्रकट होती है। जैसे कोई व्यक्ति सुषुप्तावस्था में चला गया तो उसकी प्रकृति लीन हो गई, स्वप्नावस्था में आ गया, जागृतावस्था में आ गया, सपना में आ गया तो सूक्ष्म सृष्टि में आ गया, और जागृतावस्था में आ गया तो स्थूल सृष्टि में आ गया। तो ये सब व्यक्ति की प्रकृति का क्या होता रहता है? अव्यक्त होती रहती है, व्यक्त होती रहती है। जैसे हर व्यक्ति की प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त होती रहती है, ऐसी संपूर्ण प्रकृति ईश्वर की प्रकृति है, वो भी व्यक्त होती रहती है, अव्यक्त होती रहती है। जब वो प्रकृति अव्यक्त हो जाती है तो ईश्वर की सुषुप्तावस्था आ जाती है। जब वो थोड़ी सी सृष्टि हो जाती है, सूक्ष्म सृष्टि हो जाती है, तो परमात्मा वो हिरण्यगर्भ का रूप धारण कर लेता है ईश्वर। और जब वो स्थूल सृष्टि बन जाती है तो वो ईश्वर विराट रूप बन गया कहलाता है। तो इसी प्रकार से अपने आप से ही ईश्वर को भी देख लो। तो अब इसमें देखने की, पहचानने की दो बातें हैं कि बस ये जो प्रकृति है वो विकारी है, परिवर्तनशील है, नश्वर है, विनश्यत्सु, विनष्ट हो रही है। लेकिन अविनश्यंतम, उन्हीं के बीच में जो एक अविनाशी तत्व है वो सदा एक समान रहने वाला है, वो चैतन्य है। ये बात पहले कह चुके हैं। अविभक्तम विभक्तेषु, इसी अध्याय में आ चुका है एक पद कि देखो अपने आत्मा स्वरूप को पहचानो। कैसा है? अविभक्तम विभक्तेषु, जो अपने हृदय में अपने देखो कि जितनी वृत्तियां विभक्त विभक्त हैं, विचार अनेक प्रकार के आ रहे हैं, ध्वनियां अनेक प्रकार की हो रही हैं, लेकिन उनमें सब में वो सब विभक्त हैं। उनके विभक्त के बीच में एक चैतन्य उन सबको प्रकाशित करने वाला एक समान विद्यमान है, वो अविभक्त है। तो जैसे विभक्त और अविभक्त का विभाजन करके उसको देखा, ऐसे ही यहां पर जो है वो हो विनश्यत्सु अविनश्यंतम, ऐसे विनाशी और अविनाशी, इनको दोनों को देख लो। अपने अंदर भी देख लो, अपने बाहर भी देख लो। अपने अंदर, अपने हृदय में स्थित होकर के ध्यान की अवस्था में बैठ करके देख लो कि देखो ये सब वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। कितने विचार आ रहे हैं, कितने विचार जा रहे हैं। ये विचारों का आना जाना क्या है? ये प्रकृति का खेल है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन उन सब इनके सब विचारों के बीच में विद्यमान एक चेतन तत्व है, जिसके प्रकाश में वृत्तियों का ज्ञान होता है। और वो चैतन्य जिनके के द्वारा ये वृत्तियां प्रकाशित होती हैं, वो तो कहीं जहां आता है न कहीं जाता है। वृत्तियां हों तो भी ये चैतन्य है, वृत्तियां ना भी हों तो भी वो चैतन्य है, वृत्तियां बदल जाएं तो भी चैतन्य है, वृत्तियां न बदल जाएं तो भी चैतन्य है। इस प्रकार से ऐसे अपने आप अपने हृदय में साफ साफ करके देख लो, अपने अनुभव से देख लो, ज्ञान से समझ लो, ज्ञान चक्षु से, अपने सूक्ष्म दृष्टि से इनको पहचान लो, देख लो। तो विनश्यत्सु विनश्यंतम या पश्यति सपश्यति, ये विचार करते करते जिसके हृदय के नेत्र खुल गए और दिखाई देने लगा तो कहते हाँ, ये शब्द भी बार बार आता रहता है, या पश्यति सपश्यति। जिसको ऐसा दिखाई देता है उसी को दिखाई देता है, और बाकी सब कैसे अंधे हैं? बाकी सब अंधे हैं, उन्हें किसी को दिखाई नहीं देता। हाँ। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जब समदर्शिना, समतत्व का दर्शन होने लगा, तब पंडित है, तब वो ज्ञानवान है, तब उसे दिखाई देता है। और उसको जब तक विषमता दिखती रहती है और विषमता में उलझा रहता है, विषमता की शिकायत करता रहता है, विषमता के पीछे पड़ा रहता है, तब तक मंद बुद्धि है। उसे दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता उसे।
अगला श्लोक देखिए। समम पश्यन्य सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हि नस्ति अनात्मानं ततो याति परां गतिम। समम पश्यन्य सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम नहि नस्ति आत्मनात्मानं ततो याति परां गतिम। अर्थ हुआ समम पश्यन्नि, समम पश्यन ही माने निश्चय ही, जो व्यक्ति समम पश्यन समरूप से देखता है, सर्वत्र समरूप से देखता है, समवस्थितम ईश्वरम कि ईश्वर सब जगह समान रूप से विद्यमान है। न हिनस्ति वो अपनी हिंसा नहीं करता, आत्मन आत्मानम वो अपने आत्मा की हिंसा नहीं करता, वो अपने आप अपनी हिंसा नहीं करता। और ततो याति परम गतिम, और इस अवस्था को प्राप्त होकर के वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। बस ये परम गति प्राप्त करना ही लक्ष्य है। हाँ? वो परम गति प्राप्त हो जाए, पूर्णता प्राप्त हो जाए, तो ये प्राप्त हो जाने के लिए जो कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, वो सब बताते जाते हैं कि ऐसा ज्ञान जब हो तब वो हो पूर्णता को प्राप्त हो। एक विशेष ज्ञान की अवस्था में व्यक्ति विद्यमान रहने वाला है, वही पूर्णता को प्राप्त है। और ये पिछले श्लोक का जो सम था यहां फिर आ गया। आप सम देखोगे, कोई इसी अध्याय के सम थोड़े है, ये 5वें अध्याय में देखोगे तो वहां से कहो देखते हैं कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। ये 5वें अध्याय का श्लोक है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है? सम है और उसमें कोई दोष नहीं। दोष के माने क्या है? दोष उसे कहते हैं जो दुख दे, उसे दोष कहते हैं। जितने प्रकृति में जितने विकार हैं वे सब दोष हैं और वो दुख देते हैं। लेकिन ब्रह्म जो है वो हो उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं और वो किसी प्रकार का उसमें दोष नहीं, इसलिए उसमें कहीं कोई दुख देने का, दुख उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं। निर्दोषम और उसके बाद समम ब्रह्म, ब्रह्म सम। इसलिए कहते हैं जो ज्ञानी आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपने आप को, आत्मा को देखा कि आत्मा संभाव से सर्वत्र विद्यमान है, तो कहते जिसको ये ज्ञान हो गया कि हम उस आत्मा को जानते हैं, हम वो आत्मा है जो सर्वत्र एक समान विद्यमान है, तो फिर कहने लगे कि देखो तुम तो ब्रह्म हो। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, तो वही ब्रह्म में स्थित है। जो अपने आत्मा स्वरूप को सम नहीं देखेगा वो ब्रह्म में स्थित नहीं। जो अपने आप को विषम ही समझता रहेगा और उसे विषमता ही दिखाई दे रही, तो ब्रह्म से दूर है। और ब्रह्म से दूर होने के माने अपने आप अपनी हत्या करना है। ये अगले श्लोक में बोलते हैं। ये भी बात जो है उपनिषदों में भी कही गई, गीता रामायण में भी तुलसीदास जी बोल गए और गीता में भी, ये तीनों जगह मिला लो। न हिनस्ति आत्मना आत्मानाम, हिनस्ति माने अपनी आप हिंसा नहीं करता। नहीं तो व्यक्ति दूसरा हिंसा नहीं करता, व्यक्ति अपने आप ही अपनी हिंसा कर लेता है। कौन? जो उस परमात्मा से अपने आप को दूर करके मानता है, जो विषमता में पड़ा रहता है, ये उसकी हिंसा है। तुलसीदास जी भी देखो, उसमें जब भगवान राम अयोध्या वासियों को उपदेश देते हैं तब कहते हैं जो न तरई भवसागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंद मति, फिर आत्माहन गति चाह है। बस वही आत्मान हो गया। आत्मान के माने अपने आप अपना हनन कर रहा है, अपनी हिंसा अपने आप कर रहा है। ऐसे ही केनो उपनिषद में भी बात है। तब तो तुलसीदास जी कहेंगे, उपनिषद में कहा गया हो तो तुलसीदास जी कहें, उपनिषद में कहा गया हो तो गीता कहे। इसलिए उपनिषद में, केनोपनिषद में देखोगे कि अगर किसी व्यक्ति ने ये सब नहीं किया, अपने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, जीवन को सार्थक नहीं बनाया, तो महती विनष्टि ही,
तो ये महाती विनष्टि शब्द वहां के हैं। तो उसने अपने सबसे बड़ा विनाश उसने अपना कर लिया। इसलिए इस बात को ध्यान में रखो कि न हिनस्ति आत्मा अनात्मन आत्मानम। कब? जब उसको पश्यन दिखाई देने लगे। क्या दिखाई देने लगे? संवस्थितम ईश्वरम सर्वत्र, कि वो ईश्वर समरूप है और सर्वत्र एक समान विद्यमान है, वो अनुभव में आ रहा है एक चेतना जो सर्वत्र विद्यमान है और एक समान विद्यमान है, अखंड एक रस होकर के विद्यमान है, अविनाशी अनादि होकर के विद्यमान है। इस चैतन्य को हम देख रहे हैं, इस चैतन्य का हम अनुभव कर रहे हैं। तो अब जो इस चैतन्य को देखेगा, उसमें अनुभव करेगा, वो हो फिर अपने आप को विकारी और मिथ्या और परिवर्तनशील और मंद क्षुद्र प्रकृति में अपने आप को नहीं डालेगा बस। और चूंकि उसमें नहीं डालेगा, इसलिए वो अपना विनाश नहीं करेगा। अपना विनाश कर लेना यही है कि अपनी वो अनंत चेतना, आनंद स्वरूप चेतना, सर्वशक्तिमान चेतना, उसको तो छोड़ दिया और गिरे गड्ढे में कहां आकर के, जो विकारी, परिवर्तनशील, दुख देने वाली और नाना प्रकार के दोषों से भरपूर है, उस गड्ढे में, उस प्रकृति में गिरे आकर बोलने लगे कि मैं शरीर हूं, मैं प्राण हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं धनी हूं, मैं निर्धन हूं। इस प्रकार के बात करने लगा आकर के, तो ये उसने अपना विनाश कर लिया, अपनी हिंसा कर ली। ततो याति पराम गतिम शब्द भी कई बार आता रहता है। ततो याति पराम गतिम, उसके बाद परम गति को प्राप्त होती है। अनेक जन्म संसिद्धि, ततो याति पराम गतिम। तो अनेक जन्म संसिद्धि, तो ये बताई जो अभी तक बताई, और जो बताने के बाद में क्या है, ततो याति परम गतिम, तब उसको परम गति प्राप्त हो जाती है। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से अन्य और भी साधना अगर नहीं बनता है, तो निष्काम कर्म योग साधना करता रहे, अपने मन को निर्विकार बनाने की कोशिश करता रहे, उपासना करता रहे, नाम जप करता रहे, भगवान का ध्यान करता रहे। ऐसे करते करते जब वो हो अनादि अनंत चेतना जो है वो सर्वत्र व्यापी चैतन्य है, वो चैतन्य तत्व जब व्यक्ति को अवलोकन होने लगे, दिखने लगे, तो कहते हैं अब उसको जो है परम गति प्राप्त हो गई। तब परम गति। उस जब तक कि वो परमात्मा भाव के दर्शन नहीं करता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता, उसमें स्थित नहीं होता, उससे अभिन्न भाव होकर के अपने आप को नहीं देखता, तब तक परम गति नहीं है। तब तक वो मार्ग में साधक भले ही हो, रास्ते में पड़ा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन ये परम गति तो उसके बाद। अगला श्लोक देखिए। प्रकृत्यैव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। अभी इन पिछले श्लोकों में तो उस परब्रह्म परमात्मा की बात थी। देखो अब यहां पर इन श्लोकों में आप तत्वमसि महावाक्य की व्याख्या भी देखते रहो। ये हर अध्याय में जगह जगह आती रहती है। ये 27वें श्लोक से प्रारंभ हुई, 28वें श्लोक में भी आई, 29वें श्लोक में भी आती है, 30वें श्लोक में भी आती है। ये सब जो है तत्वमसि है। तत्वमसि के माने है ये है, तत्व के माने है ईश्वर। ईश्वर निरुपाधिक होकर के ब्रह्म है, परब्रह्म परमात्मा है। और तुम के माने है जीव, जीव निरुपाधिक होकर के आत्मा है। और वही आत्मा जो परमात्मा है, वे दोनों
एक हैं। बस ये जो है महावाक्य तत्वमसि का अर्थ है। इसी बात को बोलते रहते हैं। अभी दोनों श्लोकों में तत्पद का अर्थ, तत्पदार्थ कहते हैं इसे वेदांत में, कि तत्पदार्थ का निरूपण इन दोनों श्लोकों में किया गया। तत्पदार्थ क्या है? अब पदार्थ के माने कोई चीज नहीं है। तत्पदार्थ के माने पद के अर्थ का नाम है पदार्थ। तत् एक पद है, एक टर्म है, और उसका अर्थ वो पदार्थ है। इसलिए तत्पदार्थ ऐसे करके देखो। माने जब तक कि आप संस्कृत के शब्दों को उनके अर्थ में देख करके समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ का कुछ समझते रहोगे। आप अपने मन से पदार्थ के माने समझो कि हाँ ये भी कोई एक ढेला है, पत्थर का, मिट्टी है, कोई पदार्थ है, ऐसे ही समझते रहो। इसलिए सावधान रह करके अभ्यास करें तो इनको याद भी रखें। एक बार दो बार हो गए, बता दिए गए, तो स्मरण रखना पड़ता है उसको, बार बार उसको। तो ऐसे जो तत्पदार्थ है उसका निरूपण जो है वो 27वें और 28वें श्लोक में किया। समा सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्, जब इस प्रकार से कहा तो ये तत्पदार्थ हुआ। जो विभक्त वस्तुएं हैं, उन विभक्त प्रकृति है, उनमें से अविभक्त होकर के परमात्मा जो है वो तत्पदार्थ है। और फिर जो है ये है, जो व्यक्ति को कहते हैं कि जो इस प्रकार से तत्पदार्थ परमात्मा को देखता है, जानता है कि परमात्मा ऐसा उसे दिख रहा है, तो उसके कहते हैं कि फिर वो परमात्मा से दूर नहीं है, परमात्मा भाव को ही प्राप्त है। अपने आप की भी आत्मनात्मनम कह करके अब तुम पदार्थ की तरफ आ जाते हैं कि देखो जो तुम आत्मा हो वो आत्मा और परमात्मा एक ही है। वो अपने आप को उस परमात्मा से अलग करके नहीं देखता। यहां कहते हैं कि देखो प्रकृत्यैव कीर्माणि 29वें श्लोक में आते हैं। अब अपने आप को परमात्मा भाव तक ले जाने के लिए, ब्रह्म भाव के साथ एकात्मता लाने के लिए ऐसा ज्ञान प्राप्त करो क्या कि हम अकर्ता हैं। अपने आप को प्रकृति के कर्मों से अलग करो। ये तो बोलेंगे 29वें श्लोक में। और 30वें श्लोक में प्रकृति के रूप हैं, उन रूपों से अपने आप को अलग करो। देखो अब यहां पर इसको समझने के, अपने आप को जब प्रकृति से अलग करना हो तो दो प्रकार से अलग करते हैं। जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब प्रकृति में हो रही हैं, जितने भी विभक्त रूप हैं वो सब प्रकृति में हैं। अगर आप समस्त विभक्त रूपों में से अपने आप को अलग कर लो तो प्रकृति से अलग हो जाओगे। अगर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन सब क्रियाओं से अपने आप को अलग कर लोगे तो प्रकृति से अलग हो जाओगे।